जी स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड द ऑडिटेड अकाउंट्स। इसके अलावा हमने डिस्कस किया ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन लेटर्स बाय विच एन ऑडिटर एग्जामिन एंड चेक द कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर वो पेपर्स होते हैं जो एक ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट वो अपने पास कलेक्ट कर लेता है एज अ एविडेंस। इन फ्यूचर वो उसके काम आते हैं, अपने किसी भी तरह के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने पास वो डॉक्यूमेंट सेव कर लेता है, तो वो उसके बन जाते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर हमने डिस्कस किया कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है और ये ऑडिटर किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी को शो नहीं करा सकता। अगर क्लाइंट चाहे तो किसी को करा सकता है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, इन केस अगर वो आपका जो कोर्ट है वो रिक्वायर्ड करता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आप हमें इसके डॉक्यूमेंट शो कराइए, देन आपको शो कराने होंगे। ठीक है, क्यों? इसलिए कि उसमें ज़रूरी है, कोर्ट को वो चीज़ चाहिए, इसलिए कोर्ट को उसकी बेस पर कोई भी डिसीजन लेना होता है। या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर वो कंपनी लोगों को धोखा दे रही है, फ्रॉड कर रही है, ठीक है, या वो झूठ बोली है कंपनी, और अगर वो लगता है कि इसको बताना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और पीछे से आपका लॉ है वो भी आपको जो है इसको अलाउ करता है, देन आपने उसको भी शो कराने डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? ऑडिट वर्किंग पेपर की प्रॉपर्टी जो है ऑडिटर की होती है, वो ऑडिटर के पास होती है, क्योंकि ऑडिटर ने वो ऑडिट के दौरान अपने पास सेव किए होते हैं। Ownership and custody of working papers are the property of the auditor, and some states have statutes that designate the auditors are the owner of the working paper. कि बहुत सारी जगहों पर, यानी बहुत सारे कानून में, लॉज में ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि वर्किंग पेपर ऑडिटर की ही मलकियत होते हैं, उसकी कस्टडी में ही रहेंगे। द ऑडिटर्स राइट ऑफ ऑनरशिप, ऑडिटर के पास राइट्स होते हैं उसकी ऑनरशिप के। However, are subject to ethical limitation relating to the confidential relationship with client। मगर आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो आपने कुछ लिमिटेशन बता दी गई हैं, एथिकल लिमिटेशंस कहलाती हैं वो, जिसके अंदर एक ऑडिटर उन वर्किंग पेपर्स को किसी भी पर्सन को शो नहीं करा सकता, इस जो चीज़ बताई गई है लॉ के मुताबिक, उसके अलावा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर की कस्टडी में होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। Importance of working papers are important because they are necessary for audit quality control purpose। ऑडिट वर्किंग पेपर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल पर्पस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी ऑडिट की क्वालिटी बता रहे होते हैं। वर्किंग पेपर मीन्स जैसे कि आपने कंपनी का ऑडिट किया, आपको कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट लगी, कि आपको लगा कि ये, यानी एज ए ऑडिटर बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें सेफ होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, इन फ्यूचर हमें सपोर्ट करेंगी चीज़ें, ये जो वर्किंग पेपर्स हैं। ठीक है, तो वो पेपर्स अपने पास आप सेव कर लेंगे, और उससे ये भी अंदाजा होगा कि आपकी जो ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल पर्पस के हवाले से कितनी है। Provide assurance that the work delegated by the audit partner has been properly completed। उससे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आपने डेलीगेट किया था, काम को आपने सुपुर्द किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की थी ऑडिटर की जानिब से, वो जो है कंप्लीट हो चुकी, प्रॉपरली कंप्लीट हुई। इसलिए कि जब मेरे पास कंप्लीट हुई है तो मेरे पास से वर्किंग पेपर आए ना, वर्किंग पेपर मुझे बता रहे हैं कि मैंने जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने अब एंड किया है आपका ऑडिट। इट्स मीन कि मैं ऑडिट कंप्लीट कर चुका।
प्रोवाइड एविडेंस दैट एन इफेक्टिव ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट। ये एक तरह का एविडेंस होता है, मेरे पास ये पेपर है, इट्स मीन मैं आपका जो ऑडिट है उसको इफेक्टिवली जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। जब भी तो मेरे पास ये वर्किंग पेपर्स हैं, वर्किंग पेपर जब ही आए कि जब मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट कर लिया। इंक्रीज द इकोनॉमी efficiency एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। ये कंपनी की इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को क्लियर कर रहे होते हैं, इकोनॉमी को बता रहे होते हैं कि किस किफ़ायत शुआरी से, महारत से आपने ऑडिट अंजाम दी। कंटेंट सफिशेंटली डिटेल एंड इसके अंदर तमाम जो डिटेल होती है, ज़रूरी डिटेल जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है वो मेंशन होती है, उसमें मेंशन कर दिया। अप टू डेट फैक्ट्स विद जस्टिफाई द reasonableness of the auditor's conclusions। इसमें अप टू डेट फैक्ट्स होते हैं और वो फैक्ट्स रीजनेबल होते हैं जिसको ऑडिट ने कंक्लूड किया होता है, इसके कंक्लूजन ऑडिटर ने निकाला, यानी उसमें अप टू डेट होते हैं और बिल्कुल समराइज कर देता है उसको ऑडिट, एक एक चीज़ को ऑडिट वर्किंग पेपर में वो चीज़ मेंशन की जाती है। रिटेन अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। और ये जो आपने ऑडिट के जो पेपर्स अपने पास कलेक्ट किए हैं, इसके ज़रिए से आप फ्यूचर ऑडिट में भी उससे हेल्प ले सकते हैं। तो वर्किंग पेपर्स वो पेपर्स हैं जो आपने ऑडिट के दौरान अपने पास सेव कर लिए हैं, जो आपको लगा कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या इन फ्यूचर और हमारे काम आएगा, यानी ऑडिटर के काम आ सकता है, या ऑडिटर के ऊपर किसी भी तरह को क्लेम होता है तो उसको डिफेंड कर सकता है। तो ऑडिटर वो वर्किंग पेपर को अपने पास एक फाइल में लगाता है, पेपर्स वो पेपर्स कहलाते हैं वर्किंग पेपर। इससे आपको क्वालिटी का अंदाज़ा होता है कि ऑडिट किस क्वालिटी से अंजाम दिया गया है। इसके अलावा आपको जो डेलीगेट की गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी, वो क्लियर हो जाती हैं कि तमाम स्टाफ ने और ऑडिटर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी की हैं। और ये चीज़ें इसके पास इसलिए आई हैं कि इसने तमाम बुक्स का ऑडिट किया है। इसके अलावा उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो है आपका ऑडिटर के पास जो है वो तमाम डिटेल आ जाती है जो उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वो उसको अप टू डेट रखता है और उसके अंदर वो तमाम कंक्लूजन जो ऑडिटर ने कंक्लूड किया होता है ऑडिट के दौरान, उस तमाम ऑडिट को वो कंक्लूजन भी अपने पास सेव कर लेता है और फ्यूचर के लिए उसके काम आती है वो सब चीज़ें। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, क्या कंटेंट्स होते हैं उसके? ईच ऑडिट वर्किंग पेपर मस्ट बी हेडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट है, यहीं पे स्टॉप करेंगे। द नेम ऑफ द क्लाइंट। ऑडिट वर्किंग पेपर में ये तमाम चीज़ें उसके पास सेफ होनी चाहिए। फर्स्ट ये कि नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का नेम क्लियर होना चाहिए, उसको उसके पास सेफ होना चाहिए कि नेम क्या है। अच्छा, नेम किस तरह लेगा? सिर्फ नाम लिखना नहीं है पेपर पे, कोई लेटर हेड, कोई इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जिस पे उसका नाम प्रिंट हो तो उसके पास वो भी उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिट, कितने पीरियड में ये ऑडिट कवर हुआ है, ठीक है, तो वो भी इसके पास सेव होना चाहिए। यानी ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट है वो, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं कि कंपनी के जो क्लाइंट है उसका नेम क्या है, ठीक है ना, क्लाइंट का नेम क्या है। इसके अलावा जो पीरियड कवर किया गया है ऑडिटर की जानिब से, वो पीरियड कितना पीरियड था, कितना टाइम पीरियड था, वो सब मेंशन होना चाहिए। द इनिशियल सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टाफ हु प्रिपेयर्ड द वर्किंग पेपर एंड द डेट ऑन विच इट वाज प्रिपेयर्ड। ये इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए तमाम स्टाफ के जिसने वर्किंग पेपर को प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 5 स्टाफ थे, 5 स्टाफ जो हम लेकर आए थे, ठीक है, उसमें जो है
एक जो स्टाफ था उसने कैश बुक को समझे फाइनल किया है या उससे रिलेटेड वर्किंग पेपर उसने कलेक्ट किया है तो उसके सिग्नेचर होंगे। सेकंड ने जो ट्रायल बैलेंस है उसको उससे रिलेटेड वर्किंग पेपर को उसने कलेक्ट किया है या वही ट्रायल बैलेंस को एज अ वर्किंग पेपर उसने सेव कर लिया अपने पास तो उसकी कॉपी रख लिए तो उसके सिग्नेचर होंगे। इस तरह जिस स्टाफ ने जो जो वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया है वो अपने पास सेफ रखेगा। अब वर्किंग पेपर कोई टोटल भी हो सकता है, कोई बैलेंसेस भी हो सकते हैं, वेरिफिकेशन भी हो सकती है, कोई लेटर भी हो सकता है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और ड्यूरिंग ऑडिट जो भी मटेरियल इनके पास है या उन्होंने प्रिपेयर किया है या उनके पास जो सेव किया उन्होंने वो सब चीज़ें एज अ वर्किंग पेपर अपने पास सेव कर सकते हैं। In case of audit papers prepared by client staff, the date the working papers were received and the signature of the audit team member who carried out the audit work. अगर क्लाइंट के स्टाफ ने किया है प्रिपेयर वो जो तमाम चीजें थी, ठीक है, और फिर वो वर्किंग पेपर अगर रिसीव किया ऑडिटर ने तो उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ऑडिट की जो टीम मेंबर है उनके सिग्नेचर होंगे जो ऑडिट वर्किंग पेपर को जिन्होंने प्रिपेयर किया है सिग्नेचर करेंगे। The signature of the member of staff who reviewed the working paper and the date on which the review was carried out. इसके अलावा वो उनके भी सिग्नेचर होंगे और स्टाफ के जिन्होंने वर्किंग पेपर को रिव्यू किया है उनके सिग्नेचर भी वर्किंग पेपर पर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो ईच ऑडिट वर्किंग पेपर मस्ट बी हेडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तमाम वर्किंग पेपर्स पर ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मेंशन की गई है जो इधर बताई गई है वो उसमें जो है मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके कंटेंट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।